देखो भैया, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बाजार में उनकी इज्जत है, लेकिन हमेशा से रही है और आगे भी इन फ्यूचर रहेगी उनकी इज्जत किसकी भैया? एनडीए वालों की। एक तरह से देखा जाए, जब से एनडीए हमने स्टार्ट किया है पीडब्ल्यू ने, तब से हर साल एनडीए एग्जाम का जो टॉपर है वो पीडब्ल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। कुल मिलाकर देखो, इसका ओवरऑल कहानी का मतलब ये है, हम सक्षम हैं, आप अपनी सक्षमता लेकर आइए। अगर इन्होंने उन्हीं टीचर्स के थ्रू करके दिखाया है तो आप भी निश्चित रूप से कर पाएंगे। ये वही लोग इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे जिनके अंदर वो जज्बा होगा यार। हेलो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वैसे तो ज्यादातर हम लोगों को आपने जेई और नीट के बैचेस पढ़ाते हुए सुना है, उनके ही कंटेंट को डिलीवर करते हुए सुना है। आज हमें मौका मिला है उन बच्चों से रूबरू होने का जो तैयारी करते हैं, अपने पैशन के साथ इंटीग्रेट करके एक उच्चतम स्थिति को पाना चाहते हैं अपने करियर में। देखो भैया, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बाजार में उनकी इज्जत है, लेकिन हमेशा से रही है और आगे भी इन फ्यूचर रहेगी उनकी इज्जत किसकी भैया? एनडीए वालों की। मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी के इस एग्जामिनेशन का रौला बहुत तगड़ा होता है। कोई आसान खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। यहां पर पढ़ाने वाले जो टीचर्स फिजिक्स वाला की तरफ से आपको दिए जाते हैं, वो सब इतने योग्य हैं जो पढ़ा करके पिछले कई सालों से बच्चों को इन एकेडमीज तक भेजते रहे हैं और आगे फ्यूचर में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको भी वहां तक ले जाने में सक्षम होंगे। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इंजीनियर और डॉक्टर तो मुझे लगता है आजकल सभी इस लाइन में दौड़ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जो तभी आती है दिल से जब देश के लिए एक जबरदस्त पैशन हो, क्योंकि ये एक रिटन एग्जाम है, साथ में एसएसबी है, फिर लाइफ भी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, लाइफ भी टफ है। जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की लाइफ उससे कहीं ज्यादा टफ लाइफ है। तो ये शायद ये वही लोग इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे जिनके अंदर वो जज्बा होगा यार। चाहते तो हम लोग भी रहे थे, है ना, हम भी, लेकिन हम शायद इस लायक नहीं थे और हमारे टाइम पर शायद इतना ज्यादा हमें नहीं पता, जुनून नहीं था, हमें नहीं पता था कि इसके लिए कोई कोचिंग भी करी जाएगी या फिर किस तरह से एग्जाम देने हैं, एसएसबीज कैसे क्लियर करनी है। लेकिन आज तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पीडब्ल्यू ने इतना जबरदस्त बैच पुराने भी चलाए हैं और इस बार भी जो बैच ये लॉन्च किया जा रहा है, नया बैच है, बहुत जबरदस्त टीचर्स हैं और एक्चुअली वो सब कुछ जो पूछा जाने वाला है, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, चाहे वो इंटरव्यूज हो, इवन मेडिकल एग्जाम्स के लिए भी संपूर्ण तैयारी सब कुछ एक साथ एक ही बैच में आपको पीडब्ल्यू देने वाला है। वो अफोर्डेबल फिजिक्स वाला रहा है और वो रहेगा। चलिए सर, बातचीत करते हैं। ये हमारे बैच का नाम सर शौर्य 1.0 है, जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं एनडीए 1 के लिए, 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, जो आपका अप्रैल एग्जामिनेशन है उसके लिए हम तैयारी कराने वाले हैं। तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे एक बार बढ़ते सर, बहुत सारे ऑफर्स भी हैं, उन पर आए उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ के ये टॉप 5 अचीवर्स आप अपने सामने देख सकते हैं। ये 2022 के टॉपर है, ये 2023 का टॉपर है, गर्ल्स टॉपर है, 24 का टॉपर है, 24 के टॉपर है, 23 के टॉपर। यानी एक तरह से देखा जाए, जब से एनडीए हमने स्टार्ट किया है पीडब्ल्यू ने, तब से हर साल एनडीए एग्जाम का जो टॉपर है वो पीडब्ल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कीर्तिमान हमने स्थापित कर रखा। कुल मिलाकर देखो, इसका ओवरऑल कहानी का मतलब यह है, हम सक्षम हैं, आप अपनी सक्षमता लेकर आइए। आप पढ़ने के लिए जुनून लाइए, हम तो पढ़ाने के लिए आपको तैयार हैं। अगर इन्होंने उन्हीं टीचर्स के थ्रू करके दिखाया है तो आप भी निश्चित रूप से कर पाएंगे। ये देखिए सर, और भी रिजल्ट है और ये देखने से यही लग रहा है यार, कुछ ऐसा लग रहा है सर जैसे टॉप रैंक सारी की सारी 1 2 4 5 20 22 24 सब ऑलमोस्ट सारे के सारे आप पीडब्ल्यू के ही स्टूडेंट्स हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जेई और नीट इवॉल्व हो रहा है, उस तरह से एनडीए पीडब्ल्यू का और भी बेहतर होता चला जा रहा है। जो रिजल्ट्स आते हैं वो टीचर्स को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अब हमारे एनडीए के टीचर्स हैं वो और जोश के साथ, आपका ये जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, वो और जोश के साथ आपको पढ़ाने के लिए तैयार। यस, ये भी बहुत सारे ये सारे अचीवर्स हैं। मतलब अगर ये तो मेरे ख्याल से सर मुझे लगता है अंडर 100 ही लिखे गए हैं और भी रैंक्स निकलती होंगी। 2023 24 सारे लिखे गए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो अभी 2025 अप्रैल वाला जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन फिर एसएसबी दोनों कंबाइंड को निकाल चुके हैं वो है 83 नंबर में। और इनका यहां पर रेकमेंडेड शब्द का ये मतलब है कि मेडिकल इनका अभी बाकी है, बाकी सारा काम यहां पे हो चुका है। ठीक है जी, ओवरऑल कहीं ना कहीं आसपास समझो सिलेक्शन के आसपास ही है वो। ठीक है भाई, रिटन कितने लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है अभी तक? 11,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया जब से हमने ये श्रेणी अपनी श्रृंखला शुरू कर रखी है।
और अगर मैं फाइनल मेरिट स्टूडेंट्स की बात करें, मतलब जितने लोगों ने एकेडमी को जाकर ज्वाइन करा है, वो नंबर भी सर बड़ा जबरदस्त है। 435 हाँ, मतलब 435 से ज्यादा बच्चों को ऑफर मिला है ना। बहुत बड़ी तो बात अब ये बहुत बड़ी बात है, और ये तब है जब एनडीए जेई पीडब्ल्यू का बहुत पुराना सेगमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि यार जो रिजल्ट है उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, और ये इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है कि अगर आप साथ में जुड़ गए तो मजा आने वाला है। यस सर। आगे बढ़ते हैं सर। ये वही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अरे सर, जो यहां तक लैंड किया है भैया, इतना तो जानता होगा कि एक रिटर्न एग्जामिनेशन लिखेंगे, बिल्कुल। वो पास होने के बाद एसएसबी होगा, यही मेन हिस्सा है कहीं ना कहीं अगर बोलो तो। इसकी भी तैयारी अपने यहाँ होती है, तो ये भी बड़ी खूबसूरत बात होगी। इसके बाद जब हो जाए तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ इस तरीके से निकलेगी, जिसके बाद आप सीधा एकेडमी की तरफ जाते हैं जी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये दो मेन चीज है जिसकी तैयारी अपने यहाँ होती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये है आपका बैच जिसका नाम है, आप सर्च करिएगा, अपने सर्च बार पर जाइएगा ऐप पे, जिसके पास फिजिक्स वाला का ऐप नहीं है पहले डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसके सर्च बार में जाकर नाम लिखिएगा शौर्य 1.0। आपको 2026 एस्पिरेंट्स वाला ज्वाइन करना है। ये जो हमारा अपकमिंग अप्रैल अटेम्प्ट होगा उसमें जाकर के, अटेम्प्ट बोलने की आदत जेई से आ गई है, लेकिन अप्रैल का एग्जाम में जो आपका एग्जाम होने वाला है 2026 वाला, उसको आप ज्वाइन करेंगे। एक बात आपको बताऊं, इस एक बैच के साथ आपको पुराने 2 बैच कंप्लीटली फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो 2 बैच एक साथ, एक तरीके से कहो सर 3 बैचेस मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये स्पेशल ऑफर के साथ है सर। 3800 का बैच जो है वो अब 2799 का मिल रहा है। तो ये स्पेशल ऑफर के साथ है। साथ में साथ देखा जाए तो एक तरह से 3 बैचेस मिल रहे हैं। तो एक बैच जिसकी आप तैयारी करेंगे, पुराने 2 बैचेस जो सितंबर के 2 बैचेस हैं, उसमें आपको उसको फ्री मिला जा रहा है। बैच की डिटेल्स के लिए अब देखो, हम और ओम सर तो सालों से एक ही काम करते चले आ रहे हैं, जेई नीट। तो हम लोग एज सच जो यहाँ आए हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं, जैसा सुबह मुझे और ओम सर को जब ये पता चला कि भाई हमें इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करनी है, तो वो जो एक अंदर से रहता है ना कि यार जेई नीट बहुत करते हैं, बट ये जो डिफेंस के लिए है, मतलब कुछ कर तो नहीं पाए ना अब तक, करा कुछ ऐसा खास, लेकिन डिफेंस का था तो इसलिए मन करा कि भाई आज क्लासेस लेने के बाद, सब कुछ रिकॉर्डिंग सब कुछ करने के बाद हम लोग यहाँ रुके हुए हैं सिर्फ इसलिए यार ये लॉन्च हमें करना था और यहाँ इनके टीचर से मुलाकात भी करनी थी। तो ये जो बैच डिटेल्स के बारे में हम बुलाना चाह रहे हैं, आ जाइए सर, आ जाइए। आपके एक जबरदस्त टीचर, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग सर को पहचानते हैं सर, तो फेस है हमारे डिफेंस वाला के फेस है सर, बाकायदे सर बताएंगे सारी चीजें। सर ये लीजिए, आप जरा बच्चों के बारे में, बच्चों को बताइए इस बैच के बारे में, बैच की सारी डिटेल सर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले तो सर लोगों से तो आप मिल चुके हैं अब तक, और पहले से भी आप जानते हैं, ये हमारा भी ऑनर है कि सर लोग आपको ये इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। जेई नीट के मल्टीपल स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद एनडीए के बच्चों को जो चाहिए वो बता रहे हैं। अगर हम बात करें टू द पॉइंट, सीधा आते हैं अपने बैच के बारे में, तो देखो शौर्य बैच वो एक प्रीमियम बैच है जिसने अब तक न जाने कितने बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचाए हैं। मतलब आज से नहीं, जब से ये बैच स्टार्ट हुआ, और वो भी ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स, मतलब सिंगल डिजिट में न जाने कितने बच्चे जा चुके हैं। अगर सीधा टू द पॉइंट बात करें तो बाबू, ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है शौर्य 1 2026 के लिए, 6 डेज अ वीक क्लास होने वाली है। 3 लाइव लेक्चर होंगे पर डे, 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं। अब आपको पता है कि केवल क्लासेस अटेंड करने से आपका काम चलेगा नहीं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए करीब 17,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, डीपीपी टेस्ट वगैरह के फॉर्म में सर। ओके सर, बहुत जबरदस्त। मतलब इस पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है कुल मिला के डिफेंस में। बहुत सर, कंटेंट टीम ने, हमने साथ में मिलकर बहुत सारे, मतलब क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न ऐसा है कि सर रेगुलरली इवॉल्व होते रहता है। अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन उसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं, यू नेवर नो कि कब क्या सवाल पूछ दे। तो बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को इंप्रूव करते रहते हैं ताकि आपके पास बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सके। ओके सर। आगे जैसा आप सबको पता है कि केवल तैयारी करने से काम नहीं चलता, आपको टाइम पे ये जांचना भी पड़ेगा कि आपकी तैयारी चल कैसे रही है। उसके लिए हम आपके पास लेकर के आते हैं रेगुलर टेस्ट। केवल ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट में ही फुल मार्क दे रहे हैं, आपका रेगुलर 15 से ज्यादा वीकली टेस्ट आपको मिलने वाला है। लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो ऑल इंडिया टेस्ट, जिसको रणभूमि टेस्ट सीरीज भी बोलते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इस एक बैच में। अब ऑल इंडिया टेस्ट जो ये होता है रणभूमि, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप इस कंपटीशन में खड़े कहां पे हैं, क्योंकि पूरे देश के बच्चे इस टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, आपको अपनी रैंकिंग मिलती है, उससे आप और इंप्रूव करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े बाबू, तो केवल रेगुलर क्लासेस नहीं चलेगी, साथ ही साथ आपको मिलेगा लेक्चर के नोट्स। उसके अलावा जो इस बार एक नई चीज आपको मिलने वाली है, दैट इज हैंड रिटन नोट्स। क्लास के नोट्स तो मिलेंगे, बाद में अगर कोई चैप्टर खत्म हो जाता है, उस चैप्टर खत्म होने के बाद आपको उस चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाला है।
बैच वैलिडिटी की अगर हम बात कर ले तो बैच वैलिडिटी इसकी है जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। क्लासेस भले पहले खत्म हो जाए, लेकिन बैच वैलिडिटी आपको बैच के एक्सेस तब तक रहेगा जब तक आप एग्जाम दे नहीं लेते, ताकि आप टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहे चीजों को। सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता बात करने की आवश्यकता है। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जिसको हम मिस आउट करने वाले हैं। भले उसका वेटेज कम हो ज्यादा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का फुल सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इस चीज में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। तो बाबू, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में है, तभी आप इस बैच में इनरोल हो। और ये दोनों डेट इंक्लूडेड है, यानी कि अगर आपका जन्म 2 जुलाई को भी हुआ है तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका 1 जुलाई 2010 को जन्म हुआ है तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इस बात का सर आप बहुत शायद ध्यान नहीं दे रखिएगा। पाएंगे, है ना? कब तक देंगे भाई? मैं एक बार चेक करता हूँ, मैं चेक करूंगा। क्या बता रहे हैं सर? 2 जुलाई थोड़ा सा मिस कर गया सर, मैं भी थोड़ा सा मिस कर। बच्चे इतने बड़े भाई। और हो सकता है अभी तो 2 जुलाई वाला आप लेकर के चले, हो सकता है कि अगर यूपीएससी नोटिफिकेशन दे तो यू नेवर नो, पिछले बार भी एक दिन का डेट चेंज करा था उन्होंने, तो अगर उन्होंने 1 जुलाई कर दिया तो और एक दिन का आपको फायदा मिल जाएगा। अभी के लिए आप 2 जुलाई लेके चलेंगे। बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका 29 सितंबर से। अब सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आप उस बैच में जितने जनरल इनरोल हो जाए उतना ज्यादा फायदा है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं और वो बैकलॉग्स कभी खत्म नहीं होता। जेईई नीट में आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी बच्चों की तरफ से। बिल्कुल नहीं सर, लेकिन मैंने जो आपने ये अभी डिटेल बताई है, ये बहुत ही जबरदस्त तैयारी की डिटेल लग रही है सर। 6 दिन क्लास है, 3 लाइव लेक्चर्स होंगे, हर तरह का सब्जेक्ट जो पूछा जाता है, चाहे वो उसकी वेटेज कम हो चाहे ज्यादा हो, वो आप उसको पढ़ा रहे हैं। अब मुझे लगता है यार, जो बच्चा तैयारी के लिए सीरियस है, और प्लस यहाँ पर तो बड़ा अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जैसे जेईई नीट है तो बच्चा जबरदस्ती माँ बाप के कहने पर, और समझ रहे हैं आप, जबरदस्ती लगा पड़ा। यहाँ तो एक चीज ऑलरेडी उसके अंदर बहुत पॉजिटिव है कि वो चाहता है करना, जी सर, है ना? ये क्योंकि ये करना ही वही चाहता है जिसके अंदर वो लगाओ। तो जब तक वो देश के लिए कुछ करने की भावना नहीं है, वो पैशन नहीं है, तो उसके बाद अगर है तो फिर तो ये चीजें सब वो बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन अब जैसे हमारे जेईई नीट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जबरदस्ती तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप के कहने पर तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्ती लगे पड़े हैं, उनको ये चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं कि यार मैं 6 दिन 3 क्लासेस कैसे करूंगा सर, इतनी मेहनत कैसे करूंगा। लेकिन ये कंफर्म है सर, और इसलिए आप इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो बच्चे मिल रहे हैं जो एक्चुअली ये करना चाह रहे हैं, और शायद हो सकता है बाद में आपसे ये भी कहते हो सर थोड़ा और करा दो। तो ये तो जबरदस्त है सर। ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा करना चाह रहा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये वही है कि जब अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगती है। आप खुद बोलोगे कि बस इतना ही करना है, क्योंकि आप उस जगह पे जाना चाहते हो, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना चाहते हो, आप वो भारतीय सेना के यूनिफॉर्म को पहनना चाहते हो, तो आपको ये चीजें बहुत छोटी लगेंगी। बैच स्टार्ट डेट मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। ये बैच की क्लासेस 14 फरवरी तक खत्म हो जाएंगे, मतलब टाइम पे आपका सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा ताकि आप अच्छा खासा रिवीजन कर सके, है ना? रिवीजन का टाइम अच्छा खासा चाहिए, रिवीजन करते रहिए। बैच के एक्सेस एग्जाम तक आपको रहने वाला है। आगे थोड़ा अगर हम बात करें तो लाइव लेक्चर आपको मिलने वाला है, कंप्लीट सिलेबस होगा, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे। सारे पीवाईक्यू और एमआईक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एनडीए के लिए, वो आपके कराए जाएंगे। फिर से मैं अगेन बोल रहा हूं, 29 सितंबर इज द डे, तो इंतजार ज्यादा मत करना, जितनी जल्दी बैच में इनरोल हो जाए उतना आपके लिए फायदा है। एक आध फीचर जरा अगर मैं बता दूं इस बैच के, तो आपको मिलने वाला है ऑन स्टेज वीडियो कॉल। जैसे आप कई जगह आपने जेईई नीट में ये खास करके आपने देखा होगा कि जहां पे बच्चा वीडियो कॉल करके टीचर से बात कर पाता है। अब ये फैसिलिटी आपको हमारे बैचेस में भी देखने मिलेगी। आप भी चाहें तो हमसे वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ सकते हैं। पोल के बारे में आपको पता ही होगा कि पोल से आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके क्लास के बच्चे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आप उस कॉम्पिटिशन में कहाँ खड़े हैं, है ना? केवल हम पढ़ा के चले जाए, सवाल दे दे, सवाल करा दे, तो उससे नहीं होगा। आपको भी चेक करना पड़ेगा कि अच्छा मैं ये सवाल सॉल्व करता हूँ गिवन टाइम में, तो क्या मैं कर पाता हूँ कि नहीं। तो ये एक फायदा लाइव पोल का। उसके बाद लाइव क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर उसी टाइम आपको अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आप बाद में रिवाइज कर सके, या किसी कारण अगर आपका लाइव लेक्चर मिस आउट हो गया है तो आप जितनी जल्दी हो सके रिकॉर्डेड लेक्चर से आप खत्म कर सके और अपना बैकलॉग क्रिएट ना होने दें, क्योंकि बैकलॉग वो चीज है जो एग्जाम तक खत्म नहीं होता, अगर एक बार क्रिएट हो गया तो। इसमें सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर का एक फायदा ये भी है, कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो बच्चों को पहले से कुछ पता भी रहते हैं और कुछ तो रहते ही है तैयार, तो वो उसमें अननेसेसरी लाइव लेक्चर पूरा ना देखकर कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम रिकॉर्डेड देख लें। बिल्कुल, देखो पर्पस एक ही है, पर्पस ये कि चाहे तुम लाइव देख रहे हो चाहे रिकॉर्डेड,
कोशिश तो लाइव की करनी ही करनी है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं किसी वजह से मेरा रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर मिस हो गया या मैं नहीं करना चाहता, कोई स्कूल का एग्जाम है या कुछ भी, तो ऐसे में रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे। पर्पस सिर्फ एक ही है, आप सिलेक्ट हो जाएं, और कोई पर्पस नहीं है। यहां जो भी कुछ बताया जा रहा है, जितना कुछ भी डाला जा रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए है। आप करना चाह रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, और आपके साथ टीचर्स लगे हुए हैं, आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे तो आप पक्का सिलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर। आगे अगर फीचर्स की बात करें तो जैसा आपको पता है कि क्लासेस के बाद आपको डाउट आ सकते हैं, जाहिर सी बात है, तो आप 24/7 अपने डाउट डाल सकते हैं। अगर किसी भी स्लाइड में आपको डाउट है कि टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, अगर उसमें आपको कोई डाउट रह गया तो आप बता सकते हैं कि इस पार्टिकुलर स्लाइड में डाउट है, कि टीम की तरफ से आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। उसके अलावा एक और बेहतरीन फीचर जो इस बार डाउट में ऐड हुआ है, पहले ये नहीं होता था कि आप इमेज डाल सकते थे। अगर आप भी कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस सवाल में आपको दिक्कत हो रही है तो आप फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं, टीम की तरफ से वो डाउट भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा, और ये 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलने वाला है। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो डेली क्विज आपको मिलने वाला है डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल्स पे। जो टेलीग्राम चैनल्स आपको मिलेंगे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पे डीपीपीस तो आपको वैसे मिल ही रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्विज के फॉर्म में और सवाल मिलते रहते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, वो बोलते हैं ना फौज में, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, तो वही चीज है, हमारे तरफ से सवालों की कमी नहीं होने वाली है। थिंक इसकी आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आगे अगर बात करिए, मैं पहले ही बता चुका हूं 17,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं डिटेल टेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ साथ। जो डीपीपीस आपको क्लास में मिलेगा उसका तो वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। उसके अलावा डीबीपीज आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगी, क्विज के फॉर्म में भी मिलेंगी, तो आप जिस तरीके से अपने फायदे के अकॉर्डिंग उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं आप यूटिलाइज कर लीजिएगा। टेस्ट ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रेगुलर, वीकली और मंथली टेस्ट होंगे। बाद में आपको फुल मॉक भी देने मिले, क्योंकि फुल मॉक देना बहुत जरूरी है, ताकि आप देख सकें कि आपका लेवल क्या है, आप अपनी कमजोरियों पे काम कर सके, और टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस आपको मिल जाएगा वहां पे। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होगा तो टेक्नोलॉजी के कारण वो चीजें अब आपके लिए फायदेमंद हो गई हैं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम इस चीज पे नहीं डिवोट करना पड़ेगा कि आपका क्या वीक है क्या स्ट्रांग है, सब कुछ आपको बनाए बनाए मिल जाता है। ये जो सर रणभूमि लिखा है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ सर, ये अभी मुझे किसी ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑल ओवर इंडिया जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, भले वो पीडब्ल्यू से जुड़े ना भी हों, जी सर, लेकिन ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है कि जितने ज्यादा बच्चे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लेंगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब मैंने इसका नाम सुना हुआ है, हम जेईई नीट की तरफ से हैं, लेकिन हमने इसका नाम सुना हुआ है जब ये सीरीज चलती है तो ज्यादातर बच्चे जो एनडीए की तैयारी कर रहे होते हैं, आप चाहे किसी से पूछें, उसने रणभूमि जरूर ज्वाइन की होती। और ये नाम बड़ा अच्छा रखा है सर, वो एनडीए रणभूमि, बिल्कुल सर, नाम बहुत सोच समझ के रखा गया। ये आगे अगर रिवीजन की बात करें तो बाबू, ये चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स आपको ऑलरेडी बताया चुका मिलेगा। चैप्टर वाइज समरी लेक्चर्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको लास्ट में जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो यूट्यूब वगैरह पे जो बैचेस चलते हैं वहां पे कम टाइम में जल्दी रिवाइज कराने के लिए आपको क्लासेस मिलेंगी। डेडिकेटेड रिवीजन क्लासेस मिड फरवरी में मिलेंगी आपको। उसके अलावा जो प्रीवियस बैचेस हैं उसका फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि अगर आप बैच स्टार्ट होने से पहले इनरोल हो जाते हैं, यानी 29 सितंबर से पहले अगर आप इनरोल हो जाते हैं, तो बाकी पुराने 2 बैचेस आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका ही फायदा होगा। उसके अलावा अगर हम इन्फिनिटी ऑफरिंग की बात करें तो अगर आप एक्स्ट्रा 1500 रुपए और लगाते हैं तो आपको खजाना मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस और बैचेस मिल जाएंगे। जिस भी टीचर के आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डिफेंस 1 पास मिल जाएगा। अब 17,000 वहां से सवाल तो मिल ही रहे हैं। डिफेंस 1 पास का सर फायदा ये है कि इसमें आपको टॉपिक वाइज और ज्यादा सवाल मिल जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का तो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एयरफोर्स XY जो ग्रुप होता है उसका भी अलग से एग्जाम देते हैं, तो वो सवाल भी इनको यहां पर मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल और मिल जाएंगे। तो आप एयरफोर्स X ग्रुप वगैरह ये सारी चीजें यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफेंस 1 पास का फायदा। इसके लिए इनको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। कितने सर? 1500। बहुत नॉमिनल सी फीस है सर, 1500 रुपए में आपको खजाना, जिसमें पुराने सारे टीचर्स के पुराने लेक्चर्स सारे, और डिफेंस 1 पास मिलेगा, जो कि आपके दूसरे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। प्लस इस एग्जाम में भी आपको अगर और प्रैक्टिस के लिए सवाल चाहिए तो आपको डिफेंस 1 प्लस से मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें इन्फिनिटी प्रो ऑफरिंग की, तो एनडीए खजाना मिल ही रहा है, यहाँ पे डिफेंस 1 पास भी मिल गया। उसके अलावा जो हमारा प्रीमियम एसएसबी मंत्रा बैच है वो मिल जाएगा, एसएसबी चयन बैच मिल जाएगा, एनडीए रियल टेस्ट मिल जाएगा। रियल टेस्ट के बारे में आप सब जानते ही हैं कि रियल टेस्ट में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट करा वहां से कितने टॉपर्स निकल चुके हैं। एसएसबी से रिलेटेड आपको बुक मिल जाएगी, एनडीए की बुक मिल जाएगी 4 जो सेट आता है शौर्य का, वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मिल जाएगी आपको, प्रस्तुति बैच मिल जाएगा, एसएसबी विजय बैच मिलेगा, टॉपर स्टॉक मिलेगा, ताकि आप टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जान पाए कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी तो वो कैसे उस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। उसके अलावा वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको मिलेगा यहां से, अगर आप इन्फिनिटी प्रो में जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हालांकि इसमें एक्स्ट्रा आपको 7,000 पे करना पड़ता, बट अभी ऑफर के कारण आप यहां पे 6,000 पे करके भी
इन्फिनिटी प्रो ले सकते हो। उसके लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना है DW1000, ताकि आपको 1000 रुपए का ऑफ मिल जाए। ये है वो किताबें, अगर आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन किताबों को आप मंगा सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट या PW स्टोर, कहीं से भी आपको ये 22 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे 2014 से लेकर के 2025 तक। उसके अलावा ये जो हमारी बेहतरीन शौर्या के मैथमेटिक्स की बुक है वो भी आप ले सकते हैं। ये आपके GAT सेक्शन के बुक, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, जनरल एबिलिटी इंग्लिश हो या जनरल एबिलिटी साइंस हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को मंगा सकते हैं। अब अगर बात करें कि इस बैच में कौन कौन से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि भाई हमें टीचर्स कौन कौन से पढ़ाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो NDA के बेस्ट टीचर्स होंगे, और NDA ही क्यों बल्कि इस फील्ड के बेस्ट टीचर्स होंगे। और उनमें जो सबसे पहला नाम होगा वो राज सर का होगा। आपके सामने सर खड़े हैं, अब मैथ्स पढ़ा रहे हैं, 6 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है सर का। और NDA, सर ये NDA आपने खुद 3 बार निकाला? जी सर। ये अच्छा, और CDS भी आपने 4 बार निकाला है सर। ये AFCAT कोई एयरफोर्स का एग्जाम होता है, ये 7 बार, बाप रे। ICGCAT 2 टाइम्स, मतलब भाई देखो ऐसा है, हम लोग भी अगर IIT निकालते तो एक ही बार निकालते हैं। सर ने NDA 3 बार, CDS 4 बार, मतलब आपको इससे अच्छा कोई गुरु नहीं मिल सकता। मतलब मेरे हिसाब से एक ऐसा इंसान आपको पढ़ा रहा है, और इसी तरह के बाकी टीचर्स भी हैं, एक ऐसा इंसान आपको पढ़ा रहा है जिसने उस एग्जाम में क्या क्या होता है उसको देखा है, SSB क्लियर किया है, अपना रिटन टेस्ट क्लियर किया है। तो मुझे लगता है ऐसे आदमी की सुनोगे तो शायद फायदा भी होगा। तो यार ये तो जबरदस्त है सर, आप, हमें आइडिया नहीं था सर, आपने जबरदस्त, आपकी क्वालिफिकेशंस है। आप बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स को सर ने मेंटर किया है। AR 2, 3, 4, 20, ओ माय गॉड सर, एक कम है, मुझे लगता है इस बार वो इस बैच से निकल सकता है। तो आप क्लास में सर इस बात को जरूर बोलिएगा कि भाई मुझे आज तक AIR 1 नहीं मिला, तो ये बच्चे शायद इस चक्कर में आपकी बात मान ले और आप इस बार इस बैच से कोई AIR 1 निकाल सकें। तो ये टॉप 10 में सर की रैंक्स देखिए, बहुत सारे बच्चे टॉप 100 में सर ने रैंक निकाली है। तो भाई मेरे हिसाब से सर आपके बारे में ये एक जबरदस्त प्रोफाइल है सर। मेरे हिसाब से हमने इतना अच्छा प्रोफाइल कभी नहीं देखा। इतने एक्सपीरियंस के बाद सर ने एक जबरदस्त सर का रिकॉर्ड है। भाई चुपचाप तैयारी कर लो यार, जैसा कहा जाए वैसे कर लो, है ना, और मेरे ख्याल से सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बाबू आप जानते हो कि मैं मतलब ऐसा कोई डिफेंस एग्जाम नहीं है जो तुम्हारे भाई ने क्लियर ना करा हो, है ना। तो जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी गलतियों से, मतलब देखो सीखने का 2 तरीका होता है कि या तो आप खुद गलती करो या तो किसी और की गलती से सीखो। तो अपनी गलतियों से मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने ये गलतियां करी थी, वो आपको नहीं करनी है। मेरे स्टूडेंट्स ने जो गलतियां करी थी उनके थ्रू जो मुझे सीख मिली वो आपको सिखाऊंगा, और मल्टीपल स्टूडेंट जो अभी भारतीय सेना में जा चुके हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूंगा, और पढ़ाने का काम जो है वो तो करता ही रहूंगा। टाइम टाइम पर अलग अलग तरीके से आपको मेंटोर भी करता रहूंगा। आगे अगर बात करें तो वन एंड ओनली डॉक्टर दानिश जफर सर, यानी कि टाइगर सर, मतलब इंग्लिश में इनसे बेहतरीन फैकल्टी आपको तो मिलने से रही। सर्टिफाइड फ्रॉम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी USA, 16 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, मोर देन 5000 आवर्स ऑन PW प्लेटफॉर्म। उसके अलावा मतलब रैंक्स देख लो जो इनके स्टूडेंट्स ने लाया, 1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड मेनी मोर। मतलब दानिश सर से बेहतरीन टीचर आपको इंग्लिश के लिए नहीं मिलेगा। UPSC का पैटर्न बदल जाए, लेकिन पता नहीं कैसे दानिश सर को पहले पता होता है कि इस बार ये पैटर्न में चेंज होगा, और वो चीज़ें आपको क्लास नोट्स में मिल जाती हैं, है ना। आगे देखेंगे विक्रांत पुंडीर सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 8 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस। इन्होंने भी NDA, CDS, CAPF, FCAT, SSC, CGL एंड मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर करे हैं। 3000 से ज़्यादा सिलेक्शन अब तक दे चुके हैं NDA, CDS, FCAT के थ्रू। ऑल इंडिया रैंक्स आप देख ही रहे हैं कितने इनके स्टूडेंट्स ने प्रोड्यूस करे हैं। तो टीचर्स तो आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। द थिंग इज कि आप अपने साइड से कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, क्योंकि केवल टीचर्स की मेहनत से अगर होता तो सिंपल सी बात है, मैं बहुत ब्लंटली बोलूंगा कि अगर केवल टीचर्स की मेहनत से होता तो हमारे बैच का हर एक बच्चा शायद सेलेक्ट हो जाता। डिफरेंस वहीं पे क्रिएट होता है कि आप अपने साइड से कितना एफर्ट डाल रहे हो, है ना। तो अगर आप एफर्ट डालने के लिए रेडी हो तो टीचर्स की तरफ से तो कोई कमी नहीं रहने वाली है। बायोलॉजी के लिए आपके पास है डॉक्टर सौम्या मैम, 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस। मल्टीपल स्टूडेंट को इन्होंने गाइड किया है, नीट, CDS, SSC, NDA, CUET एंड मेनी मोर एग्जाम। रैंक आपको दिख ही रहे हैं कि इनके स्टूडेंट्स ने कौन कौन से रैंक लाए हैं। और सौम्या मैम का बेहतरीन चीज़ ये है कि इनके क्लास नोट से सवाल सीधे पेपर में आते हैं। तो बायोलॉजी के अगर 10 सवाल आते हैं और 10 सवाल सीधे आपके नोट से आ जाते हैं, उससे बेहतरीन चीज़ क्या हो जा सकती है सर। GAT में जैसा होता है कि NDA में 2 पेपर होते हैं, मैथ्स और GAT। GAT में पर क्वेश्चन मिलते हैं 4 मार्क्स, और मैथ्स में पर क्वेश्चन मिलते हैं 2.5 मार्क्स। तो GAT में अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपको पर क्वेश्चन 1.5 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, और वो भी नोट से ही आ रहा है। नोट से आ रहा है। तो यार इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। निकाल लो भाई, निकाल लो। राहुल सर जियोग्राफी के लिए आपको पता है कि राहुल सर जियोग्राफी पढ़ाते नहीं, जियोग्राफी फील कराते हैं। मतलब अगर जंगल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपको शेर अपने आसपास दिख जाएगा, है ना। इतने बेहतरीन टीचर हैं, 8 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, NDA, CDS, CAPF
बहुत सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट को गाइड करा है। इनके स्टूडेंट्स ने 1 2 3 4 एंड मेनी मोर सिंगल डिजिट रैंक प्रोड्यूस किए हैं। टॉप 100 में तो पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं। ज्योग्राफी का वेटेज भी आपको पता है, 20-25 सवाल आ जाते हैं कई बारी तो, और पर सवाल अगर 4 नंबर आता है, 20 में से ऑलमोस्ट सारे सवाल फंसे जाएंगे, 80 नंबर आपके यहीं से बन रहे हैं। उससे अच्छा क्या चाहिए आपको। प्रथमेश सर केवल हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए नहीं जाने जाते। प्रथमेश सर की वो पर्सनैलिटी है कि बच्चा चाहता है यार मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो, जो ऑफिसर्स लाइक पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, वो है प्रथमेश सर की। हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाते हैं, फॉर्मर नेविगेशन ऑफिसर रह चुके हैं, कमर्शियल शिपिंग में 15 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मल्टीपल ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस किए हैं, और साथ ही साथ ये आपको केवल हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं पढ़ाते हैं, आपको जीवन के लिए गाइड करते हैं, आपको एसएसबी के लिए गाइड करते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी यू शुड प्रिपेयर फॉर लाइफ। अगर आप अपने लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हो आपको एसएसबी बहुत आसान लगेगी। प्रथमेश सर का वही अंदाज है, उसी तरीके से पढ़ाते हैं, उसी तरीके से सिखाते हैं। देशराज सर इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि इकोनॉमिक्स के लिए इनसे बेहतरीन टीचर आपको नहीं मिल सकता। मतलब केवल एनडीए की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने यूपी पीसीएस के बच्चों को पढ़ाया है, एसएससी के बच्चों को पढ़ाया है, यूपी एसएससी के बच्चों को पढ़ाया है। तो मतलब जहां पे इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है उन बच्चों को गाइड किया है। अब इससे बेहतरीन चीज आपको क्या मिल सकती है। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इन्होंने गाइड किए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म में, वो भी मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, केवल एनडीए की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लोकेश सर करंट अफेयर के लिए, आपको पता है कि करंट अफेयर केवल आपके रिटर्न के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप एसएसबी देने जाते हो तो वहां पे जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जो लेक्चरेट के टॉपिक्स होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पर्सनल इंटरव्यू में बहुत सारे करंट अफेयर का सवाल पूछता है, तो वो कहीं ना कहीं लोकेश सर की क्लास से आपका इंप्रूव हो जाएगा। इनको 11 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 50,000 से ज्यादा एस्पिरेंट की इन्होंने गाइड किया, इन्होंने खुद सीडीएस एग्जाम 2 बार क्लियर किया है, इन्होंने यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम क्लियर किया है। तो मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको पढ़ाने का और एग्जाम्स क्लियर करने का। वीकली प्लानर की अगर हम बात करें तो जैसा हमने मेंशन किया था कि दिन के 3 क्लासेस होने वाली है, वो भी मंडे टू सैटरडे। आपका सेशन स्टार्ट होगा 4:15 से लेकर के 9:15 तक, बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको गैप मिलते रहेगा 15-15 मिनट का। ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, पहले वीक का प्लानर कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आपके अकॉर्डिंग हम प्लानर को मोल्ड भी कर सकते हैं। टाइमिंग यही रहेगी, क्लासेस हम इधर उधर सफल कर सकते हैं, टाइमिंग यही रहेगी 4:15 से 9:15 तक। आप अपना बोरिया बिस्तर लेकर के एक जगह बैठ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से तैयारी आपकी स्टार्ट होने वाली है। साथ ही साथ आपको कुछ कॉम्बो बैचेस भी दिए जा रहे हैं। देखो, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अलावा एक और तरीका है जिससे आप भारतीय सेना में अफसर बन सकते हैं। अगर आपका सपना इंजीनियर बनने का भी और आपका सपना भारतीय सेना में अफसर बनने का भी है, तो आपके लिए जो एंट्री होती है वो होती है टीएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। कि अगर आप जेईई मेंस में ठीक ठाक परसेंटाइल लेकर के आ जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मतलब टॉपर्स में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि जेईई मेंस में मुझे जहां तक लगता है कि 3 लाख तक के अंदर में रैंक लाना बहुत ईजी है। तो अगर आप 3 लाख तक के अंदर में रैंक लेकर के आ जाते हैं और आपका 12th बोर्ड में ठीक ठाक परसेंटेज रहता है, तो आपको डायरेक्ट एसएसबी का कॉल मिलता है, आपको रिटर्न देने की अलग से जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप सीधे एसएसबी दे सकते हो। और उसका ही बात फायदा ये होता है कि अगर वहां से आप मेरिट इन हो जाते हो, मेडिकली फिट हो जाते हो, तो फौज अपनी तरफ से आपको बीटेक कराएगी। मतलब सोच रहे हो, फौज अपनी तरफ से आपको बीटेक करा रही है। बीटेक करने के लिए भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना में अफसर बन रहे हैं, आपको प्लेसमेंट के बारे में भी सोचना नहीं है। एक बेहतरीन वर्दी, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल, साथ में बीटेक होल्डर आप हो जाएंगे, और क्या चाहिए। तो उसके लिए आप बाबू ये बैच ले सकते हैं, एनडीए 1 शौर्य 1.0 और साथ में लक्ष्य जेईई 3.0 2026 बैच। मतलब जो जेई की तैयारी कर रहा है बच्चा, अगर उसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी नहीं है, सर 2.5 लाख रैंक तक भी है ना, अगर 2.5 लाख रैंक तक भी है, तो भी वो इस तरफ जा सकता है। बिल्कुल सर। अरे ये तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और एंट्री होती है सर। एक तो टीएस हो गया, वो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं नेवीटेक एंट्री। नेवीटेक में क्या होता है कि अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो आप उस एंट्री जा सकते हैं। अगेन आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं अगर आपका 2.5-3 लाख के रेंज में आपका रैंक है जेईई मेंस में। तो उसके बाद बाबू अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुतों को डर सताता है बोर्ड्स का, तो आप ये एनडीए 1 शौर्य 1.0 के साथ आप परिश्रम 2.0 बैच भी ले सकते हैं। आप अपने क्लास 12th की तैयारी को साथ में कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा है कॉम्बो बैचेस पे। साथ ही साथ अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं बाबू, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो तार लोग से हम भोजपुरी में बात करूं, बिहार बोर्ड के हवा, अगर बिहार बोर्ड से तैयारी करता रहा, साथ में एनडीए जाएगा भी सपना बा बाबू, ई बैच ले सकले एनडीए 1 शौर्य 1.0 साथ में गौरव 2.0 बैच, ताकि तार बोर्ड की तैयारी भी बढ़िया से होत रहे, पीछे कुछ ना छूटे। दोनों जरूरी बाटे, कहीं ऐसा हो जाए कि एनडीए क्लियर हो जाए बोर्ड में लटक जाता, कहां से जीवा। दोनों क्लियर करल जरूरी बाटे, तो बढ़िया से तैयारी कर सकले कॉम्बो बैच लेके। बाकी आपको सारे डिटेल मिल गई। सर वापस एक बार आ जाइए, लास्ट में थोड़ा सा गाइड कर दें आप। अरे गाइड तो समझदार लोग हैं भाई, बस जय हिंद बोलने का वक्त है। और ये केवल हमारे सामने जय हिंद नहीं करना है, ये जब सेना में जाएं,
आप जब एकेडमी ज्वाइन करें, सीनियर सामने खड़ा हो और उसके सामने जब जय हिंद बोलोगे, वो जुनून, वो जज्बा लेकर के जब आओगे, वो सोच लेकर आओगे, तब वो साकार होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखो, ज्वाइन बैच कर लोगे, बैच के ज्वाइनिंग से सिलेक्शन नहीं होते हैं, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे और भैया ठीक ठाक चीजें पढ़नी पड़ती हैं। मास्टर आपके काबिल हैं, इससे आपका काम बहुत अच्छा बन जाएगा, ये मैं जरूर कह सकता हूं। अगर आप ज्वाइन करोगे, आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। बाकी मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से ज्वाइन करो और हमसे मास्टर, हमसे लेकिन भी मैं एक मिलने चीज आएंगे। बोलूंगा, मैंने पहली बार देखा सर, हाँ। क्वालिफिकेशंस मिलते तो सबसे रहते हैं, बट हाँ। क्वालिफिकेशंस का आइडिया नहीं था। मुझे भी नहीं था सर, मैंने मुझे पहली भी। बार बताऊं आपको, इतनी टेक्निकल, इतनी जबरदस्त टीम किसी भी बैच के लिए, चाहे वो जेई नीट का बैच हो, किसी भी बैच के लिए सही में इतनी नहीं अच्छी टीम कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी हमने, कभी नहीं देखी। मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी चलती है ना, लेकिन ये टीम जो सबसे अच्छी टीम है मुझे लगता है एनडीए की, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब अब आप चाहे किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखें, चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे देखें, आपको पीडब्ल्यू का ये जो श्योर वन बैच मिल रहा है, इससे अच्छी टीम मिल ही नहीं सकती। पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई। तो यार ऐसे में थोड़ा बहुत तुमने जोर लगा दिया अगर, तो यार सिलेक्शन बहुत आसान है, समझ रहे हो। और साथ में दो जो कॉम्बो ऑफर्स हैं, साथ साथ थोड़ा सा 12th का भी पढ़ते गए, या अगर इंजीनियरिंग की तरफ रुझान है तो उधर भी करते गए, सब कॉम्बो ऑफर्स में सब कुछ किया जा सकता है। और रगड़ा तो जा ही रहा है, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक तुम्हें रगड़ा जा रहा है। आप कोशिश करें। और सबसे अच्छी बात क्या है, अब तक मजे काट लिए हैं, सितंबर से लेके फरवरी तक का मेहनत है बस। हाँ, तो बस, ये 4-5 महीने का खेल है यार, अपना लगा दो जोर, देखा जाएगा। और एक बार जोर लगाने की आदत आ गई, फिर उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, एक बार गलती से अगर आर्मी में चले गए तो जैसे अभी बताया था सर ने, रगड़ा वही तगड़ा, समझ रहे हो बात को, तो मजा आएगा फिर उसके बाद। चलो भैया, नमस्कारम, सत श्री अकालम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे, जय हिंद। लव यू ऑल, जय हिंद।